नमस्कार श्रोता। मेरे लिए यह बड़े आनंद का विषय है कि इस वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करूं। श्रोता, हम इन दिनों में पौलुस द्वारा लिखी गलतियों की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम इस पत्री का सर्वेक्षण समाप्त करने वाले हैं। यहाँ पर पौलुस शरीर के कार्य व आत्मा के फल के विषय में तुलना करके पत्री का समापन करता है। मित्र, इन दोनों विषय में पौलुस के तुलनात्मक वचन को सुने और देखें कि विश्वासी के जीवन में यह किस प्रकार की एक लड़ाई है। वचन में हम पढ़ते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंधे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर पौलुस जिस विषय पर जोर देकर गलतियों से कह रहा है कि यदि वे लोग सुसमाचार का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका गलत अर्थ लगा रहे हैं जिसे पौलुस ने उन्हें प्रचार किया था। गलतियों के लोगों को पौलुस द्वारा इस पत्री को लिखने का कारण यह था कि पहले अध्याय में उसने सही सुसमाचार प्रचार किया है, दूसरे अध्याय में उसने विपरीत सुसमाचार का प्रचार किया है, तीसरे अध्याय में उसने सुसमाचार के महत्व को बताया है और चौथे अध्याय में उसने सुसमाचार के रूपकात्मक विषय को बताया है। और फिर पांचवें व छठवें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम उस सुसमाचार की कटनी के विषय में पाते हैं। पौलुस यहाँ पर बोने व काटने के विषय में वर्णन करता है। जिस प्रकार याकूब अपनी पत्री में कहता है, उसी प्रकार पौलुस भी कहता है। याकूब इसे इस तरह से लिखा है कि धार्मिकता का बीज बोया गया। दूसरे शब्दों में कि जब हम अपने जीवन के बाग में सही बीज बोते हैं तो धार्मिकता हमारे जीवन से निकलकर बाहर आती है। यह इस प्रकार है जैसे कि हमारा जीवन एक बाग है। या तो हम इस बाग में सही बीज बो सकते हैं या फिर इस बाग में गलत बीज बो सकते हैं। पौलुस कहता है कि आपके जीवन के इस बाग में आपके पास दो अंतः शक्ति हैं, अर्थात आप या तो शरीर के कार्य के अनुसार बढ़ सकते हैं या फिर आत्मा के फल के अनुसार बढ़ सकते हैं। जब आपके जीवन में आत्मा का फल आएगा तो जो परिणाम आएगा वह गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय का 22 पद होगा, जिसे हम आत्मा का फल कहते हैं। अब आप पौलुस के उस कथन को देखें जहां पर वह शरीर व आत्मा के विषय में तुलना करता है। 5वें अध्याय के 16वें पद से आगे वह इस प्रकार लिखता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। फिर इसके बाद उसने शरीर के सभी काम के विषय में बताया है और कहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। फिर वह आत्मा के फल के विषय में बताया है जिसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अर्थात ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। फिर उसने कहा है, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। मित्र, पौलुस के लेखे में यह एक अनोखा लिखांश है और मेरे लिए एक रोचक पाठ है। यहाँ पर पौलुस शरीर के काम और आत्मा के फल के विषय में तुलना करता है। उसने कहा है कि जब आप यीशु मसीह से और उसके सच्चे सुसमाचार से मिलते हैं तो आप उसे उसके उस क्रूस के पास मिलते हैं, अर्थात आप शरीर को और शरीर की लालसा व अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। 6वें अध्याय में वह कहता है कि जब उसकी भेंट यीशु मसीह के साथ हुई
तो मैं और किसी बात पर घमंड नहीं किया, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यह सत्य है, क्योंकि जब मैं यीशु से क्रूस पर मिला तो मैं उस सच्चाई को जाना जिसके लिए मैं उसकी महिमा करता हूँ। इस 5वें व 6वें अध्याय में पौलुस कहता है कि जब हम सचमुच में यीशु मसीह के सुसमाचार को समझते हैं और उससे उस क्रूस के नीचे मिलते हैं, तो हमारे पास दो अंतः शक्ति हैं। यद्यपि हम आत्मिक विश्वासी हैं, आत्मा पाए हुए लोग हैं, पर यदि हम अपने शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। इस 6वें अध्याय में पौलुस कहता है कि खतना ही इस विषय का मुख्य कारण नहीं है, परंतु विषय यह है नई सृष्टि हो जाना। क्या आप मसीह में नई सृष्टि हैं? पौलुस मन परिवर्तन व नए जन्म को इस प्रकार वर्णन करता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सो महत्वपूर्ण विषय यही है। पौलुस उस गलातियों के लोगों से कहता है कि न खतना, न कुछ खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। यह लेखांश रोमियो के 7वें व 8वें अध्याय से मिलता हुआ है। यहाँ पर पौलुस बताया है कि उसे भीतरी मनुष्यत्व में किस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि जो वह करना चाहता है वह नहीं कर पाता है, और वह जो नहीं चाहता वही किया करता है। सो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मित्र, यह एक सत्य है, और इस गलतियों की पत्री में भी पौलुस उसी प्रकार की बातें कहता है। इस लेखांश को हम पौलुस का पवित्रीकरण लेखांश कहते हैं, जहां पर पौलुस कहता है कि कैसे हम मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को अलग रख सकते हैं। इन सभी लेखांशों के वास्तविक विषय हैं। यहाँ आपके लिए एक संभव बात है कि आप अपने जीवन के बाग में सही बीज बोएं और अनंत जीवन की कटनी काटें, जो अनंत काल के लिए है। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे तो आपका शरीर व आत्मा व स्वभाव आपके साथ बना रहेगा, वह अलग नहीं होगा। जैसे पौलुस रोमियो के 7वें अध्याय में कहता है कि बुराई मुझ में बनी रहती है, सो गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय में पौलुस कहता है कि ये दोनों स्वभाव आप में युद्ध करते हैं। आप इस युद्ध के दबाव से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सो यह बहुत ही वास्तविक बात है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में प्रतिदिन युद्ध होता रहता है। अनेक वर्ष के पश्चात एक बड़े अधिकारी का जीवन परिवर्तन हुआ। उसने यीशु को ग्रहण किया। एक बार एक प्रभु के सेवक ने उससे पूछा कि आप अब कैसे हैं? उसने उत्तर दिया कि मेरे अंदर एक काला कुत्ता है और एक सफेद कुत्ता है, दोनों आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। फिर सेवक ने पूछा, किस कुत्ते ने विजय प्राप्त की? तब उसने उत्तर दिया, जिसे मैंने खाना खिलाया उसी ने जीत हासिल की है। मित्र, यह एक अच्छा धर्म विज्ञान सत्य बात है। पौलुस कहता है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में दो स्वभाव हैं, और वो है शरीर व आत्मा। वे युद्ध करते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। सो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के प्रत्येक विश्वासी के भीतरी मनुष्यत्व में विरोध होते रहता है। पहाड़ी उपदेश में हमने यीशु की अनेक शिक्षाओं को देखा था। उसमें यीशु ने एक बार चौड़ा मार्ग व संकरे मार्ग के विषय में बताया था। अनेक लोग इस पर अनेक संदेश देते हैं, पर पापियों से कहते हैं कि आप चौड़े मार्ग पर हैं जो विनाश को पहुंचाता है, संकरे मार्ग में चलो जो जीवन को पहुंचाता है। हमने देखा कि ये सब शिक्षा चेलों को दिया गया था और बताया गया था कि कैसे वे इस संसार में समस्या का समाधान व हल कर सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि तुम चौड़े मार्ग पर चलकर मेरे समाधान व भाग नहीं बन सकते, मेरे उत्तर नहीं हो सकते। यहाँ पर भी एक महान संदेश है जो आत्मिक लोगों को और साथ ही साथ पापियों को भी प्रचार किया गया है। 6वें अध्याय के पद 7 व 8 में हम पढ़ते हैं, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता।
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सो आत्मिक लोगों के लिए यही चुनाव है। पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा है कि शारीरिक मनुष्य आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वह आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। कुत्ता भौंकता है क्योंकि वह कुत्ता है, पापी पाप करता है क्योंकि वह पापी है। परंतु पौलुस कहता है क्योंकि तुम आत्मिक हो, सो या तो तुम शरीर के अनुसार चलोगे या फिर आत्मा के अनुसार चलोगे। आपके पास चुनाव है। जब कोई आत्मिक व्यक्ति शरीर में होकर चलता है तो वह शारीरिक है, परंतु तुम्हें शरीर के अनुसार चलना नहीं है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह न करने पाओ। श्रोता, इस पवित्रीकरण लेखांश के सार को हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, क्योंकि तुम आत्मिक हो तो आत्मा के चलाए चलो। आत्मा के फल के विषय में जैसे पौलुस वर्णन करता है कि वह साधारण मसीही जीवन है। नए जन्म पाए हुए आत्मिक लोगों के लिए शरीर का कार्य उचित नहीं। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग मसीह के पीछे चलते हैं वे पवित्र जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से व्यतीत करें। जैसे हम सब एक साथ पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें हमेशा प्रेरित यूहन्ना के वचन को स्मरण रखना है, अर्थात ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। एक आत्मिक जन होने के नाते हमारे पास चुनाव है। इब्राहिम के जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव कर सकते हैं, या फिर अपने शरीर के अनुसार कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप के लिए मर जाएं और उस परमेश्वर के लिए जिएं, उसकी सामर्थ्य से जीवन व्यतीत करें। जब पौलुस कहता है कि आत्मा का फल, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 9 प्रकार के फल हैं। प्रथम 3 फल हमें उत्साहित करते हैं कि हम भीतर की ओर देखें, अर्थात प्रेम, आनंद और मेल। अनेक लोग जिस प्रेम के विषय में बातें करते हैं, पौलुस यहाँ पर उस प्रेम के विषय में नहीं बताया है, परंतु वह ईश्वरीय प्रेम अर्थात अगापे प्रेम के विषय में बताया है। उसने इस प्रेम के विषय में प्रथम कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में भी बताया है। पौलुस के अनुसार जब आप अगापे प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप ये भी जानने पाते हैं कि यह प्रेम अविनाशी व अप्रतिबंधित प्रेम है। यह प्रेम अप्रतिरोध्य है, क्योंकि यह आत्मिक प्रेरणा से है जिसे आप प्रेम रखते हैं। जब यह अगापे प्रेम आपके जीवन से बाहर निकल कर आता है तो वह प्रेम आत्मा का फल होता है, क्योंकि वह प्रेम आप में से होकर नहीं वरन परमेश्वर की ओर से आता है। मेरे विचार से हम तब तक अगापे प्रेम नहीं रख सकते जब तक हम उस सच्चाई को न मान लें कि हम इस तरह से प्रेम नहीं रख सकते, परंतु हमारे द्वारा परमेश्वर उस तरह से प्रेम रख सकता है। जैसे आप लोगों से संबंध बनाते हैं तो अगापे प्रेम आपके जीवन से प्रकट होने लगता है। सो जब वह प्रेम आपके जीवन से दूसरे लोगों के जीवन में जाता है तो वह आप नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, और वही आप में आत्मा का फल लाता है। फिर पौलुस कहता है कि आनंद भी आत्मा का फल है। क्या आपने कभी आनंद के स्रोत के विषय में आश्चर्य किया? कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद आकाश की ओर से कुछ लोगों के जीवन में आ पड़ता है, परंतु उनका विचार गलत है। पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार नहीं सिखाता, परंतु वह कहता है कि आनंद हमारे जीवन में किसी कारण या किसी परिस्थिति से आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के सर्वेक्षण में, ऊपरी कोठरी के सर्वेक्षण में हमने उसे देखा था, जहां पर यीशु ने चेलों से कहा था कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अर्थात यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में आप उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है
और वह आपको वो आनंद देता है, सो यही है आत्मा का फल। कुछ वर्ष पहले मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने एक चर्च में मुझे मिला। वह उस चर्च के पास्टर के साथ कार्य करना चाहता था क्योंकि उसी ने उस व्यक्ति को मसीह विश्वास में लाया था। वह उसकी प्रशंसा करने लगा क्योंकि उसे उपदेश देने का वरदान था। सो उसने कहा कि पास्टर, मैं आपके साथ कार्य करना चाहता हूँ। पास्टर ने कहा, हम चाहते हैं कि आपको किसी दूसरे शहर में रखें जहां हमारा बाइबल अध्ययन चल रहा है और वहां पर हम एक कलीसिया स्थापित करना चाहते हैं। सो वह बहुत उदास हो गया, परंतु उसने पास्टर द्वारा बताए गए उस पद को याद किया जो गलतियों की पत्री उसके 6वें अध्याय का 4था पद था, जहां पर लिखा है, हर एक अपने ही कार्य को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ क्योंकि उसके पास्टर के पास अनेक महान सेवक थे। सो वह उसके सेवा पर और उस पर घमंड करने लगा क्योंकि उसके पास्टर ने उससे कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप उस आनंद को ग्रहण कर लें कि परमेश्वर आपको उपयोग कर रहा है। सो उसने उसे उस शहर में जो 25 मील की दूरी पर था रख दिया और इसी प्रकार से प्रोफेसर डिक वुडवर्ड की सेवकाई प्रारंभ हुई और वह बढ़कर वेद पाठशाला कॉलेज बन गई। एक लंबे समय तक तो कुछ नहीं हो सका, परंतु जब परमेश्वर ने उस कलीसिया पर आशीष देना प्रारंभ किया तो उसे बहुत आनंद होने लगा। जब फल मिलने का परिणाम सामने आता है तो अधिक आनंद होने लगता है। फलवंत होना आनंद की ओर अगुवाई करता है। इस पद में पौलुस हमसे कहता है कि एक आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उमड़ता है। इसलिए पौलुस ने फिलिपियों को आनंद के विषय में लिखा है। पौलुस ने इस आनंद के विषय को बंदीगृह से लिखा है। सो उस बंदीगृह के मध्य भी वह बार बार आनंद के विषय में बातें करता है। यदि आप इस प्रकार जेल में होते तो क्या आप पौलुस के समान आनंद की बातें लिखते? उसने अपनी पत्री में हमेशा आनंद के विषय को लिखा है। सो यहाँ पर भी उसने उस आनंद के विषय में लिखा है क्योंकि आनंद जो है वह आत्मा का फल है और पौलुस परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ था ताकि आप और मैं भी प्रत्येक परिस्थिति में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। सो पौलुस उन आत्माओं के 9 फलों की सूची हमें बताया है। उसमें प्रथम 2 हैं प्रेम और आनंद। आत्मा का अगला फल है मेल। यह स्वयं पवित्र आत्मा ही है क्योंकि जब आप में पवित्र आत्मा होगा तब आप में मेल होगा। सो हमने देखा कि प्रेम, आनंद और मेल अंदर से आते हैं और इसका उद्गम स्वयं पवित्र आत्मा है। अगला जो आत्मा का फल है वो लोगों के साथ आपका व्यवहार व संबंध है, अर्थात धीरज, कृपा व भलाई। वास्तविक रूप से देखा जाए तो मैं धीरजमंद नहीं हूँ। दिखने में मैं इस प्रकार लगता हूँ तो ऐसा नहीं हूँ। सो इस प्रकार प्रतिदिन मैं लोगों को मूर्ख बनाता हूँ, परंतु मैंने ये सीखा कि एक ऐसी धीरज है जो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से आता है। यही धीरज परमेश्वर के साथ आपके संबंध का परिणाम है और यह धीरज विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना है। क्या आपने कभी अपने बच्चों के बढ़ने की प्रतीक्षा की? मैं और मेरी पत्नी हमारे कुछ बच्चों को विश्वास में आने के लिए प्रतीक्षा किए हैं। जब लोगों के साथ आपके संबंध में आपका धीरज बना रहता है, जब आप परमेश्वर से पूछते हैं कि वह किसी के लिए कुछ करे, तो आपको धीरज की आवश्यकता है और वह प्रेम की प्रतीक्षा कहलाता है। यह हमारे लिए वास्तविक नहीं होता कि हम अपने बच्चों को आत्मिक रूप से परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करते रहें। कभी कभी हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं कि वह हमारे बच्चों के जीवन में कार्य करे। पवित्र शास्त्र हमें उत्साहित करता है कि हम यहोवा की बाट जो है उसकी प्रतीक्षा करें। कभी कभी आपको इसी प्रकार करना है, परंतु इसे करने के लिए आपको धीरज की आवश्यकता पड़ेगी और यह धीरज अलौकिक होगा क्योंकि यह आत्मा का फल है। हमें कहा गया है कि कृपा जो है वो रिश्तेदार या परिवार शब्द से आता है। सबों को ऐसे शिक्षा दो जैसे कि वो आपके परिवार के हैं।
जब मैं भोजनालय में भोजन करता हूँ तो मैं अपने आप में सोचता हूँ कि यदि वो वेटर या वेटरिस मेरे बेटे व बेटियां होती तो मैं किस प्रकार उनसे बातें करता। वो हर समय हमें लोगों को इसी प्रकार शिक्षा देना है, क्योंकि कृपा जो है वह आत्मा का फल है। मनुष्य के साथ हमारे संबंध में तीसरे प्रकार का जो आत्मा का फल है वो भलाई है। यह उसका सच्चाई का परिणाम है कि पवित्र आत्मा आप में वास करता है। यीशु मसीह के विषय में नया नियम बताता है कि वह भलाई करता हुआ फिरता रहा। मित्र, भलाई करने में कुछ भी गलती नहीं। अच्छे व भले कार्य हमारा उद्धार नहीं कर सकते, परंतु भले कार्य करने में कोई गलती नहीं होती। जॉन वेस्ली ने कहा है कि जहां कहीं भी हो सके, जिसके साथ भी हो सके, कोई भी स्थान क्यों न हो, जितना आपसे हो सके भलाई करते रहो। हमें भलाई करना है, क्योंकि भलाई आत्मा का फल है। जब हम भीतर देखते हैं तो आत्मा का फल प्रेम, आनंद और मेल है। जब हम चारों ओर देखते हैं तो आत्मा का फल धीरज, कृपा व भलाई है। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो आत्मा का फल विश्वास, नम्रता व संयम है। आइए अब हम विश्वास योग्यता के विषय में ध्यान करें। दूसरे शब्दों में, अच्छी योग्यता विश्वसनीयता या भरोसा रखना है। जब मैं छोटा था तो मेरे जीवन में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं था, परंतु जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मेरा उद्धार हुआ, तब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वास करने लगा और मैंने अपने जीवन में देखा कि अनुशासन मेरे जीवन में धीरे धीरे आने लगा। फिर नम्रता भी आत्मा का एक फल है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों यह सत्य है, पर मैं सोचता हूँ कि हम सबों में कुछ कड़ा अनुशासन है, और यह विशेष करके जवानों में सत्य है। उनकी जुबान तेज होती है, उनमें नम्रता बिल्कुल नहीं दिखती। मैं भी ऐसा ही था, लोगों को और पशुओं को दुखी किया करता था। जब मेरा जीवन बदल गया, उद्धार प्राप्त किया, तब मैं अपने जीवन में पहली बार पशुओं से भी प्रेम रखने लगा। सो यही प्रमाण है कि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। जिस नम्रता का आज मैं अनुभव करता हूँ वह आत्मा का फल है। अंतिम आत्मा का फल जो पाया गया है वो संयम है। पौलुस कहता है कि यदि आप आत्मा के नियंत्रण में हैं तो आप एक अच्छे घड़ी की तरह कार्य करेंगे। आप में संयम होगा। अंत में पौलुस कहता है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं यीशु मसीह के क्रूस के छोड़ और किसी बात पर घमंड नहीं करता। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। उसी प्रकार रोमियो के 12वें अध्याय पहले पद में पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जैसे पौलुस गलतियों की पत्री का समापन करता है, तो वह मुझे व आपसे भी कहता है कि हम अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंप दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो संसार आपके लिए मर जाएगा और आप संसार के लिए मर जाएंगे। अंत में पौलुस कहता है, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। उसके कहने का तात्पर्य है कि यह मेरा मसीह के साथ समर्पण है, क्योंकि उसी के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। श्रोता मित्र, आत्मा से नियंत्रित मसीह के चेलों के लिए विश्वास के द्वारा अंगीकार ही नई सृष्टि है। वह विनाश के भिन्नता को बताता है। मेरा समय समाप्त हो गया है, पर मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप पौलुस के जैसे ही कहें। कृपया गलतियों के इस महान पत्री को पढ़ें और अपने जीवन को देखें और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उसके आत्मा की सामर्थ में जीना सीखें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।